हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बड़ा ही गंभीर है, गंभीर भी है और उसमें आनंद भी बहुत भरा है। और विषय है भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के बारे में। महाप्रसाद गंभीर क्यों क्यों आज हम कुछ कहानियाँ सुनेंगे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बारे में, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, कुछ सुनी भी होंगी जो। हरे कृष्णा। पहली कहानी है जब अंग्रेजों पर लंगूरों ने हमला किया था। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश पे, तो उन्होंने सोचा कि चलो जगन्नाथ जी के मंदिर चलते हैं और वहाँ का मंदिर देखेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो ये सुनकर जो वहाँ पे जो पुजारी थे, मंदिर के पुजारी, वो बड़े गंभीर हो गए, बड़े दुखी हुए। तो वो सीधे जगन्नाथ जी के समक्ष चले गए। उन्होंने वहाँ पे अर्चना करनी शुरू करी। जब अंग्रेज मंदिर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पे मंदिर के दरवाजे पे कोई नहीं दिखा, द्वार पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे ना पांडा था, ना पुजारी था, कोई भी नहीं। तो अंग्रेजों में एक अहंकार है। अहंकार, देखो, हमसे सब डरते हैं और हम यहाँ के सबसे बड़े हैं। तो जैसे ही अंग्रेजों ने मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा की, तभी चारों तरफ से हजारों लंगूर, लाल लंगूर प्रकट हो गए। कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई पीछे से, कोई आगे से, और सब के सब लंगूरों ने धावा बोल दिया अंग्रेजों की सेना पे और उनकी पिटाई शुरू कर दी, जम के पिटाई करी। अंग्रेजों की सेना थी, उनकी बहुत महारत थी, लेकिन वो सारी महारत फिस हो गई। अब पिटाई खाने के बाद अंग्रेज समझ गए कि भाई साहब मंदिर में एंट्री नहीं मिलने वाली, तो वो पीछे हट गए। मंदिर के अंदर घुसने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। तभी कुछ पुजारी वहाँ पे उनके पास आए, तो उन्होंने अंग्रेजों को समझाया, हम जानते हैं कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन तो संभव नहीं है, लेकिन आप जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का भोग लगाइए। जगन्नाथ जी में और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है, ये उन्हें समझाया। तो भक्तों, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, उतनी ही शक्ति भगवान के महाप्रसाद है। महाप्रसाद तो ऐसा, भगवान का आप नाम एक बार लोगे, जीवा से लोगे, वो आपके हृदय में जाएगा, आपके मन में जाएगा, लेकिन जब आप महाप्रसाद पाते हैं, वो आपके रोम रोम में जाता है। तभी आप जब मंदिर जाते हैं, कभी आप थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं, तो आपको बहुत आनंद आता है। तो ये महाप्रसाद की महिमा है, क्योंकि महाप्रसाद स्वयं भगवान है। तो महाप्रसाद की महिमा की एक कथा मुझे और याद आ रही है, नारद जी की और महाप्रसाद की। आपको बताना चाहता हूं कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। तो वो जहाँ रहते थे, वहाँ पे साधुओं का आश्रम था। तो वहाँ से महाप्रसाद पाते थे और भगवान का नाम सुनते। सिर्फ महाप्रसाद पाने से और भगवान का नाम सुनने से उनको अगला जन्म जो मिला, वो नारद जी के रूप में मिला। वैसे एक और कथा है नारद जी की। जब नारद जी शिव जी के पास पहुँचते तो नहीं, शिव जी आप जी को बताते कि उनको जब महाप्रसाद पाने की लालसा हुई तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष तक लक्ष्मी जी की सेवा करी, और जब किसी तरीके से उन्हें महाप्रसाद मिला, जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद पाया, उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई, उनका तेज 100 गुना बढ़ गया, और
उनका ज्ञान भी 100 गुना बढ़ गया। आप हमारे जीवन में तरह तरह के कलेश रहते हैं। हम किसी के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उन सब की एक रेमेडी है, भगवान में, घर में भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद पाइए। भगवान का प्रसाद पाते ही जो आनंद आता है, जो चित्त शांत होता है और जो एकाग्रता आती है और जो घर में, संसार में जो शांति आती है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। तो महाप्रसाद इतना ऐसा है, अगर आप भगवान का नाम ना मिले और सिर्फ महाप्रसाद पाएँ तो ये सोच लिए जो भगवान का नाम लेने का फल है उससे ज़्यादा फल महाप्रसाद पाने से मिल जाता है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है जो अपना महाप्रसाद जनमानस में के लिए उपलब्ध कराते हैं। बोलो जय जगन्नाथ। तो एक और कथा है जो जगन्नाथ जी के बारे में है। वो एक समय की बात है जब जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग नहीं लगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सपने में जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए। तो सपने में आके जगन्नाथ जी कहते हैं, देखो उस मंदिर में, एक मंदिर का नाम लेते हैं, उस मंदिर में 56 भोग लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। मुझे तो यहाँ पे रूखा सूखा कुछ भी दे देते हो तुम, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तुरंत पुजारी की आँख खुलती है। पुजारी इधर उधर देखता, फटाफट भागता मंदिर के ऑल्टर में, देखता वहाँ पे अर्च विग्रह है नहीं। तो सब खोज जारी हो जाती है। तो थोड़ी मंदिर से थोड़ी दूर खेतों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया मिलते हैं। जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, जो भगवान का महाप्रसाद है, वो बहुत ही आनंद देने वाला होता है। इतना सरल है कि आपको तपस्या नहीं करनी पड़ती, यानी जो आपको अनंत काल तक तपस्या करनी पड़ती, उसका सारा फल प्रसाद पाने से मिल जाता है। आपके सारे कर्म फल प्रसाद पाने से धुल जाते हैं। और बहुत सारी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा है। जो अनंत शेष भगवान के बारे में कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका गुणगान अनंत मुखों से भी करूं तो भी आपकी महिमा के बारे में मैं पूरा नहीं कह पाऊंगा। हम सब भगवान जगन्नाथ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमेशा अपना महाप्रसाद उपलब्ध कराएं, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने प्रसाद की कृपा हम तक पहुँचाते रहें। ऐसा है भगवान का महाप्रसाद। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट में बताएं। कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं, कुछ बुरा लगा हो तो वो ज़रूर बताएं, और कुछ जानने की इच्छा तो वो भी बताएं। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी जितने भी प्रश्नों का वो उत्तर देंगे। और यही कामना करते हैं कि गोविंद की कृपा आप सब पे बनी रहे, इस संसार पे बनी रहे, आप सभी को महाप्रसाद उपलब्ध हो। जय हरे कृष्ण।